राहुल एक बड़ा ही साहसी लड़का था। उसके गांव में एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग हमेशा उस हवेली से दूर रहने की सलाह देते थे। कहते थे कि वह श्रापित है, लेकिन राहुल उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। उसी दिन अचानक मौसम बदल गया और आसमान में घने बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई और राहुल भीगने लगा। वह पास ही की उस पुरानी हवेली की ओर भागा ताकि बारिश से बच सके। हवेली के भीतर पहुंचते पहुंचते उसकी टी शर्ट पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसकी पैंट पर कीचड़ लग गया था। वह ठिठुरने लगा और अंदर घुसते ही उसने टी शर्ट उतार दी और निचोड़कर पास ही सूखने के लिए टांग दिए। कौन देखेगा यहाँ, उसने खुद से कहा और मस्ती मस्ती में अपनी कीचड़ भरी पैंट भी उतार कर वहीं पर रख दी। अब राहुल सिर्फ अपने अंडरवियर में था। उसे ठंड लगने लगी। उसने सोचा हवेली में जाऊंगा तो ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी, इसलिए वो अंदर चला गया। बारिश की आवाज़ हवेली के भीतर गूंज रही थी और हवेली के अंदर गया तो उसने महसूस किया कि अंदर ठंड और ज़्यादा है। ठंड लगने के कारण वह कांपने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वह खुद को ढक सके। वो इधर उधर कुछ ओढ़ने के लिए ढूंढने लगा। उसे एक पुरानी अलमारी दिखी। यार, कुछ गर्म कपड़े ज़रूर मिलेंगे इसमें, बहुत ठंड लग रही है। जिज्ञासा से भरा राहुल ने अलमारी का दरवाज़ा खोला, लेकिन अलमारी पूरी तरह खाली थी। लेकिन वहाँ एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। उसने ड्रेस उठाई। अरे यार, यहाँ तो कुछ नहीं है ओढ़ने के लिए। ओह, लेकिन ये ड्रेस किसका हो सकता है? इस ड्रेस को देखकर लगता है जैसे इसमें कई राज छुपे हैं। क्या यह हवेली की किसी कहानी से जुड़ी है? ठिठुरते हुए सोचा, खैर किसी को भी हो, ठंड बहुत है, क्यों ना इसको ही पहन लूँ। आज तक गर्म कपड़े पहने हैं, आज लड़की के ड्रेस पहन के ठंड से बचना पड़ेगा। इतनी भयानक ठंड से बचने के लिए आज तो कुछ भी पहन सकता हूँ। वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है कि क्या पहना है। लेकिन जैसे ही उसने ड्रेस को उठाया, वह अचानक रुक गया। वह थोड़ा हंसा और पलट पलट कर देखा। थोड़ी मस्ती भरे मूड में राहुल ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार कैसे पहना जाए। जैसे तैसे उसने ड्रेस को पहना और फिर खुद को आईने में देखने के लिए कमरे के कोने की तरफ बढ़ा। उसके मन में अभी भी कुछ शरारती ख्याल थे। देखता हूँ, लड़की का ड्रेस मुझे कितना झंझता है, शायद थोड़ी देर के लिए मॉडलिंग भी कर लूँ। लेकिन जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा, उसकी हंसी एकदम थम गई। वह जो देख रहा था वह किसी भी मजाक से परे था। आईने में राहुल की जगह एक डरावनी विकृत चेहरा दिख रहा था। वह अजीब सा एहसास उसके मन में बैठने लगा कि यह सिर्फ एक ड्रेस नहीं, बल्कि कुछ और ही है, कुछ भयानक और श्रापित। राहुल ने घबराकर ड्रेस को उतारने की कोशिश की, लेकिन अब यह उतारना उतना आसान नहीं था। जैसे ही वह पोशाक को खींचने लगा, उसे महसूस हुआ कि ड्रेस उसके शरीर से चिपक चुकी है। राहुल ने गुस्से में बुदबुदाया, मैं लड़का होकर ये लड़की की ड्रेस पहनने का आइडिया सोच भी कैसे सकता हूँ। वाह राहुल, अब भुगत। खुद को हीरो समझ रहा था। राहुल ने पूरी ताकत से ड्रेस को खींचने की कोशिश की। वह खुद से बड़बड़ाते हुए गुस्से में कह रहा था, राहुल, आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। उसने गुस्से में आईने में खुद को देखा और चिल्लाया, तू तो सच में पागल है राहुल, क्या सोचकर ये पहना था? थक हार कर राहुल ने ड्रेस को छोड़ दिया और बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली से बाहर आया, उसे बारिश में भीगी हुई अपनी टी शर्ट और कीचड़ से सनी पैंट दिखाई दी। उसने उन्हें उठाया और सोचा, ये तो मिल गई, पर अब मैं इस हालत में घर कैसे जाऊं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी टी शर्ट को ड्रेस के ऊपर ही पहन लिया। पैंट भी ज़बरदस्ती ड्रेस के ऊपर से ही पहन ली। उसे अब अपनी गलती पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लड़की की ड्रेस पहनने की बेवकूफ़ी की थी, अब भुगत। वह चुपचाप अपने गांव के छोटे रास्तों से होकर छिपते छिपाते घर की ओर भागने लगा। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और सांस ली और रोज़ ड्रेस निकलने को कोशिश करता और साथ ही और कोई उस ड्रेस को न देख पाए उसकी भी कोशिश करने लगा। राहुल अब रोज़ की तरह अपनी टी शर्ट और पैंट पहनकर बाहर जाता, लेकिन उसके मन में हमेशा यही डर बना रहता कि कहीं कोई उसकी ड्रेस न देख ले। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए, लेकिन राहुल जानता था कि इस ड्रेस को हमेशा के लिए छिपा पाना मुश्किल है। राहुल ने ड्रेस को उतारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस ड्रेस का क्या रहस्य है। एक रात वह सोते समय बेहद परेशान था। उसके दिमाग में वही ड्रेस घूम रही थी। तभी उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी हवेली में वापस पहुंच गया है जहां से उसने यह ड्रेस पहनी थी। सपने में वह उसी पुराने आईने के सामने खड़ा था। आईने में उसका प्रतिबिंब अचानक बोलने लगा, तूने ये ड्रेस अपनी मर्जी से नहीं पहनी,
बल्कि मजबूरी में ठंड से बचने के लिए पहनी थी। श्रापित ड्रेस तब तक नहीं उतरेगी जब तक कोई लड़का इसे अपनी मर्जी से नहीं मांगेगा और इसे पहनने के लिए तैयार नहीं होगा। राहुल इस सपने से अचानक जाग उठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे अब समझ में आ रहा था कि इस ड्रेस को उतारने के लिए मुझे कोई ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो खुद इस ड्रेस को पहनने की इच्छा जताए। राहुल ने सोचा, कोई भी लड़का ये ड्रेस पहनने की जिद क्यों करेगा? ऐसे लड़के को ढूंढना तो नामुमकिन है। लेकिन उसे कुछ दिन और ड्रेस के साथ रहने की नियति समझ में आ चुकी थी। फिर एक दिन स्कूल के बाद उसका दोस्त मोहन उससे मिलने आया। मोहन हमेशा से थोड़ा अलग और मस्तीखोर स्वभाव का था। अभी राहुल ने एक प्लान बनाया। राहुल ने मोहन से कहा, मोहन बड़ा मर्द बनने का दावा करता है और कहता है कि कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं तुझे एक चुनौती देता हूँ। क्या तू लड़की की ड्रेस पहनने की हिम्मत रखता है? मेरे पास एक ड्रेस है, क्या तू उसे पहनकर दिखा सकता है? मोहन ने मना किया, बोला, ये कैसा फालतू चैलेंज दे रहे हो? मैं तो मर्द हूँ, मैं कैसे लड़की की ड्रेस पहन सकता हूँ? लेकिन राहुल ने उसे फिर चुनौती दी, अगर तू सच में मर्द है तो ड्रेस को पहनकर दिखा। सच्चे मर्द की मर्दानगी किसी कपड़ों से नहीं, अंदर के हिम्मत पर डिपेंड होती है। राहुल की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने आखिरकार मान लिया। उसने कहा, ठीक है राहुल, लेकिन जब तू भी ड्रेस पहनेगा तभी मैं भी पहनूंगा। राहुल ने मोहन को शातिर तरीके से तैयार किया और खुद भी ड्रेस पहनने को तैयार होने का नाटक किया। जब मोहन राहुल के घर आया, राहुल ने उसे चौंकाने के लिए एक मज़ेदार चाल चली। उसने दरवाज़ा खोला और मोहन को देखकर मुस्कुराया। मोहन ने देखा कि राहुल उसी लड़की की ड्रेस में तैयार खड़ा है जिसे उसने पहनने की चुनौती दी थी। राहुल ने एक शोक अंदाज में कहा, अरे मोहन, तू आया? देख, मैंने पहले से ही ये ड्रेस पहन रखी है, अब तेरी बारी है, ड्रेस पहनकर दिखा। मोहन की आंखें चौंक गईं। जल्दी से ड्रेस पहन और दिखा कि तू कितना मर्द है। मोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, ठीक है, तू तो मस्त निकला, अब मैं भी देखूंगा लड़की की ड्रेस को पहनने से भी मर्दानगी बरकरार रहती है। चल निकाल ड्रेस और दे मुझे, अब मैं पहनूंगा इसे। मोहन के इतना कहते ही राहुल की ड्रेस लूज होने लगी और उसके शरीर से निकलने लगी। राहुल ने तेजी से वह ड्रेस उतार दी। वह अब आज़ाद था। मोहन ने ड्रेस को देखा और मजाक करते हुए कहा, क्या यार, चल पहन के दिखाई देता हूँ। लेकिन जैसे ही मोहन ड्रेस पहनने वाला था, राहुल के मन में एक और ख्याल आया, अगर मोहन इस ड्रेस को पहन लिया तो वह भी इसी मुसीबत में फंस जाएगा। उसने सोचा। उसने तुरंत ड्रेस को मोहन के हाथों से छीन लिया और कहा, मैं मजाक कर रहा था, ये तेरे लिए नहीं है। राहुल ने तेजी से ड्रेस को अपने घर के पीछे ले गया और ड्रेस में आग लगाई। ड्रेस जलने लगी और उसके साथ ही हवेली से जुड़ा श्राप भी खत्म हो गया। मोहन ने चौंक कर पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? राहुल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ये ड्रेस तुझ पर बिल्कुल भी जचती नहीं। मोहन ने हंसते हुए सिर हिला दिया और राहुल ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि अब वह किसी भी श्राप से मुक्त हो चुका था और इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उसने सही समय पर सही फैसला लिया था। जैसे ही ड्रेस जलने लगी, उसके अंदर से एक लड़के की आकृति उभरने लगी थी, जिसका चेहरा विकृत और उदास था। वो साया अपनी कहानी सुनाने लगा। वह लड़का अपने जीवन में लड़कियों के कपड़े पहनने का बेहद शौकीन था, लेकिन समाज की दकियानूसी सोच और ताने उसे बुरी तरह परेशान करते थे। एक दिन उसने अपनी पसंदीदा लाल ड्रेस पहनकर उसी हवेली में आकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा उस ड्रेस में कैद हो गई। उसकी अधूरी ख्वाहिश और दर्द ने उसे इस ड्रेस का श्राप बना दिया। जो भी लड़का इस ड्रेस को पहनता है, मेरी आत्मा जाग जाती है। उस आत्मा ने कहा, मैं चाहता था कि और लड़के भी मेरी तरह लड़कियों के कपड़े पहने ताकि मुझे अकेलापन न महसूस हो, पर यह श्राप मेरे दर्द को कम नहीं कर सका बल्कि और भी बढ़ा दिया। राहुल ने इस रहस्य को समझते ही आग की लपटों में जलती हुई ड्रेस के साथ ही उस आत्मा का दुख भी धुएं में उड़ गया और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गया। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाएगा और हर किसी की पसंद और उनके जीवन को सम्मान देगा।